हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ट्रिक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो अभी हरियाणा में टीजीटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं 29-30 को जो भी एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में, मैंने उन पेपर को एनालाइज करके अब तक जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं मैं उनको लेके आई हूँ इस पीडीएफ में। और इसको कवर करेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है, जिससे कि आपको थोड़े टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएंगे, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तो चलिए आज हम एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है हरियाणा जीके में टीजीटी एग्जाम में। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया है कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल हमें पता है 44,212 है वर्ग किलोमीटर है। अब और क्या आ सकता है, इससे रिलेटेड आ सकता है कि हरियाणा भारत का कौन से नंबर का जिला है क्षेत्रफल में। अगर राज्यों को मिलाकर पूछा जाए, ओनली राज्यों से पूछा जाएगा तो हमें 20वां बताना है। अगर यूटी को मिला के पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, 21वां। ठीक है। तो टोटल में से अगर पूछा जाए भारत में कुल यूटी और मतलब राज्यों को मिला के पूछा जाएगा तो हरियाणा कौन से नंबर का होगा, 21वां। और अगर राज्य राज्य में पूछा जाएगा तो हरियाणा कौन से नंबर का होगा, 20वां राज्य होगा क्षेत्रफल में। ठीक है। तो क्षेत्रफल में जिले भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि क्षेत्रफल में जिले सबसे बड़ा कौन सा होगा, सिरसा जिसका होगा 4273 और हिसार 3983 होगा। क्षेत्रफल में छोटे जिले भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको दो दो तो याद ही रखना है। तो फरीदाबाद छोटा है 741 का इसका वर्ग किलोमीटर और पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर। और एक न्यू जिला बना है चरखी दादरी जिसका होगा, ये भी पूछा जा सकता है 1370.11 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ फार्म निम्न में हरियाणा के किस जिले में, ये पूछा गया है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर मैं ऑप्शन लिखती तो मेरा भी टाइम ज़्यादा लगता पीडीएफ बनाने में और आपको भी मैं बार बार ऑप्शन बोलती तो कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको बगैर ऑप्शन के ही ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आए हैं, आपको इन टॉपिक को कवर करना है। तो अब फार्म में से आया कि प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से कहाँ पर है। तो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पे होगा, झज्जर में होगा। और क्या पूछा जा सकता, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस पार्क या सुभाष पार्क कहाँ पे है, ये अम्बाला कैंट में रहेगा। अम्बाला में भी नहीं, सॉरी, अम्बाला कैंट में रहेगा। और क्या पूछा जा सकता है, कई बार भगत सिंह के बारे में पूछा गया, भगत सिंह पार्क कहाँ पे है। भगत सिंह पार्क रहेगा हमारा रेवाड़ी में। कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में। और एक बार रणवीर सिंह हुड्डा पार्क पूछा गया जो कि झज्जर में पड़ता है। तो आई होप आपको ये जो पार्क से रिलेटेड है उसको आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि नाक में पहने जाने वाला अद्भुत आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, क्या है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हरियाणा में बेसर। बेसर बेसर क्या होता है, नाक में पहना जाने वाला आभूषण। और क्या आ सकता है, कड़ा आ सकता है। कड़ा कहाँ पहना जाता है, ये तो सभी को पता, हाथ की कलाई में। एक होता है छेल कड़ा जो कि पैरों में पहना जाता है। छाछ आ सकता है, माथे का आभूषण होता है। आपको ये एक बार रिवाइज करना है, जो भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनको आपको देख के जाना है, जिससे कि आपका थोड़ा स्कोर इंक्रीज होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आसपास से भी उठा लिया जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है शाह मोहम्मद रमजान। और शेख फरीद, ये भी क्वेश्चन आ गया है कि शेख फरीद कौन थे, तो एक क्या थे, एक सूफी संत थे। और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो कई बार आ सकते हैं उपनामों से कि हरियाणा केसरी, ये भी कई बार आया। नेकीराम शर्मा को बोलते हैं। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। दीन बंधु, तो दीन बंधु किसको बोला जाता है, छोटू राम को। राय बहादुर दोनों को बोला जा सकता है, छोटू राम और लाला मुरलीधर दोनों को राय बहादुर की उपाधि मिली है। तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। और क्या आ सकता है, बागर का शेर आ सकता है, किसको कहा जाता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को। और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा का सवर सम्राट पंडित जसराज कौन है। हरियाणा का सवर सम्राट पंडित जसराज, पंडित जसराज। और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल, लौह पुरुष बंसीलाल। और क्या पूछा जा सकता है, बहुत से हैं जिनको आपको एक बार नज़र में आना है, नज़र
मतलब देख के जाना है, जिससे कि ये हरियाणा के जो भी उपनाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमारा हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। तो ये जो मैंने पास के जो मेरे दिमाग में आए मैंने आपको यहाँ पे PDF में लिख दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में जो अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना है, योजना से कई क्वेश्चन पूछेगा, आप योजना के टॉपिक को कवर करके जाएंगे। अरावली पहाड़ियों के पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है, हरियाणा में लागू किया गया है इसको, तो कौन करता है? ये ऑप्शन थे कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार करती है, केंद्र व राज्य हरियाणा दोनों मिलकर कर रहे हैं इस योजना को लागू, या ओनली केंद्र कर रहा है। तो इसका आएगा पूरी तरह से हरियाणा राज्य कर रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? पूरी तरह से हरियाणा राज्य के द्वारा यह लागू की गई है। और इससे रिलेटेड क्या आ सकता है? इससे रिलेटेड आ सकता है कि मेवात विकास बोर्ड का गठन क्या हुआ, कई बार एग्जाम में 1980 में इसके अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर CM होता है इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा किसान मित्र योजना किसके लिए लागू की गई? हरियाणा की मतलब ये पूछा गया है कि किसान मित्र क्लब योजना क्या है? हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना मतलब क्या है, यह पूछा गया है। तो ये रहेगी कि 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है यह योजना। किसके लिए है? जो किसान मित्र क्लब योजना है वह 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व, जिसके पास 2 एकड़ तक की जमीन है, जो छोटे या लघु सीमांत किसान है उनके लिए है ये योजना, किसान मित्र क्लब योजना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या रहेगा? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पे पता है 573। तो जनसंख्या का टॉपिक आपको क्लियर करके जाना होगा। तो जनसंख्या का टॉपिक क्या करना होगा? क्लियर करके जाना होगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से का है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है हरियाणा में? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 303। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे कम होएगा 303 और सबसे ज़्यादा कितना होगा? 42 जो कि किसका है? फरीदाबाद का होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सोनीपत और ये ज़िले दिए थे और उनके गठन से रिलेटेड, ये मैंने टॉपिक भी वीडियो भी डाल रखी है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि कौन सा जिला कब बना था। हमें पता है कि सोनीपत बना था 1972 में, 22 दिसंबर 1972 को। कुरुक्षेत्र फिर उसके बाद बना 23 जनवरी 1973 में। रेवाड़ी जब 4 जिले बने थे तब बना था 1 नवंबर 1989 को। और नूंह सबसे लास्ट में बना था 4 अप्रैल 2005 को। आपको ये मिलान करना था, आपको एक बार इनकी डेट चेक करके जाना है। अब युद्ध से पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध की डेट पूछी गई थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और ये भी याद रखना है आपको कब किस किस के बीच हुआ, आगे पूछा जा सकता है। तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसके बाद क्या मराठा शक्ति का पतन हो गया था। दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच में। और पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। और कौन कौन से युद्ध है हमारे हरियाणा में? कई बार पूछा जाता है। करनाल का युद्ध भी पूछा जाता है, 1739 में होता है। किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। और यहाँ जो नादिर शाह है वह यहाँ से हमारे इंडिया से क्या ले जाता है? कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताउस ले जाता है। इसके बाद ही क्या हो जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला के हारने के बाद मुगल शक्ति का कमज़ोर हो जाती है, मुगल शक्ति का अंत होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्य की सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है? तो हरियाणा के जो राज्यों की सीमा लगते हैं 5। अगर यूटी को मिला के पूछा जाएगा तो कितना? 7। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ओनली राज्यों की पूछी गई थी, जो प्रीवियस पेपर था उसमें राज्यों की सीमा कितने कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों की सीमा लगती है 5 की। और यूटी पूछा जाए तो दिल्ली और चंडीगढ़, इन दोनों की भी लगती है, 7 हो जाएंगे। हरियाणा का अनुध्रेय विस्तार पूछा गया। अनुध्रेय विस्तार होता है देशांतरीय विस्तार, जिसको हम देशांतरीय विस्तार वो होगा। हमें पता है कि हमारे हरियाणा, मैंने भौगोलिक स्वरूप में जो वीडियो डाले उसमें कवर करवाया हुआ है। हमारा जो इंडिया है वह पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश और कहाँ पे पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। तो यहाँ पे जो देशांतर में आएगा वो पूर्व से आएगा 74 डिग्री 27 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर तक। अक्षांशीय विस्तार भी आपको याद है, आपकी बार ये पूछा जा सकता है 27 डिग्री 39 मिनट से उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रहेगा।
तो अक्षांशीय विस्तार रहेगा 27 डिग्री 39 मिनट से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको ये याद रखना है कि जो देशांतरीय विस्तार रहेगा पूरब से पूरब ही रहेगा और अक्षांश से उत्तर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था, मतलब उसको बदलकर क्या बनाया गया था। तो ये तो पता ही होगा हमें, हथनीकुंड बैराज बनाया गया था 1999 में। और हरियाणा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी की। पूर्ण शराबबंदी हुई थी बंसीलाल के समय में, और डेट भी पूछी जाती है इसकी, तो डेट रहेगी 1 जुलाई 1996 में से शुरू हुई थी और ये 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी रही थी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों ने कब हरियाणा में उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में मिला दिया, मतलब जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था जो हरियाणा, उसको पंजाब में कब मिला दिया गया। ये तो हमें पता ही है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ही इसको मिलाया गया था 1858 में। तो अंग्रेजों ने कब मिला, 1858 में, क्योंकि पंजाब ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था, पंजाब विरासत ने, इसलिए उसने उसमें मिला दिया। तो हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आ गया है, ऑप्शन कई थे इसमें, तो इसका राइट आंसर रहेगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रानी विक्टोरिया थी वो आती थी इस हॉल में, और गांधी जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे एक समारोह हुआ था, शोक समारोह, जिसके बाद से इसे हम गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाने लगा। और पहले इसको क्या कहा जाता था, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। नेक्स्ट है हमारा कि संजीवनी परियोजना की जो पायलट परियोजना हरियाणा के कहाँ से शुरू हुई थी, ये करनाल से शुरू हुई थी। संजीवनी परियोजना, ये जो परियोजनाएं हैं हमारी आप कवर करके जाएंगे। मैंने तो अभी तक नहीं करवाई है कवर, क्योंकि सॉरी इतना टाइम नहीं था, मैंने परियोजना वाला टॉपिक नहीं करवाया आपको, मैंने अभी ही शुरू किया है, जिससे कि 4-5 टॉपिक ही करवाए हैं। मैं धीरे धीरे पूरा कवर करवाऊंगी, लेकिन आप टीजीटी वाले हैं तो इसलिए आपको अभी एग्जाम चल रहे हैं तो आपको देख के जाना है कि परियोजनाओं से रिलेटेड। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। यह क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी नदी है पिंजौर के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। घग्गर नदी होगी जो कालका से प्रवेश करती है। हमें पिंजौर के निकट क्या पड़ता है, कालका। नेक्स्ट है हरियाणा में दिवस पूछा गया है कि मजदूर दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है। हरियाणा में मजदूर दिवस पूछा गया है, और भारत में हमें पता है कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को। हरियाणा मजदूर दिवस 1 मई को नहीं मनाता है, वो विश्वकर्मा जो दिवस होता है उस दिन मनाता है, जो कि दिवाली के अगले दिन पड़ता है। और क्या क्या आ सकता है दिवस में, आ सकता है, कई बार पूछा था तरु दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में, 15 जुलाई को। और हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। छोटू राम के जो शहीदी, छोटू राम के मतलब शहीद दिवस पर मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर पर हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा सम्मान दिवस जो चौधरी देवीलाल के पुण्यतिथि को मनाया जाता है, शायद 25 सितंबर को पहले। नेक्स्ट है हमारा कि जो रंग पूछा गया कि रंग महल कहाँ पे है, हरियाणा में रंग महल है, वो किसने बनाया था, ये पूछा गया है शायद। तो रंग महल हरियाणा में यमुनानगर में है, पहले अम्बाला में था, अब यमुनानगर में पड़ता है, क्योंकि यमुना जो अम्बाला से अलग होकर ही यमुनानगर बना है, गुड़िया गांव में पड़ता है। और ये किसके समय में बना था, ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट, तो शाहजहाँ के शासनकाल में बना था। और क्या आ सकता है, बीरबल का रंग महल आ सकता है, ये किसके शासनकाल में बना था, ये भी शाहजहाँ के शासनकाल में बनता है। वो कहाँ पे पड़ता है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा में कर्क रेखा, हरियाणा व कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको 300 मील दूरी करना है, तो कहाँ कितनी दूरी पर है, 300 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट है कहाँ से पता चला, क्वेश्चन है कि सिक्कों का पता चला कि हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चला कि चलता है कि हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था, ये क्वेश्चन आया है। तो ये पता चलता है ऑप्शन में, ये बरवाला व अग्रोहा थे, ये या फिर ये दोनों पे सही रहेगा, क्योंकि बरवाला व अग्रोहा से हमें दोनों जगह से सिक्के मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हिसार क्षेत्र में क्या था, अगर गणराज्य था। कई बार पूछा जाता है अगर गणराज्य की राजधानी, तो अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा रहेगी। और क्या पूछा जाता है, अयोध्या गणराज्य की राजधानी पूछा जाता है, जो कि रोहतक रहेगी। अगर रोहतक ना आए ऑप्शन में तो कहाँ जाएंगे, औरंगाबाद के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट है हरियाणा का उत्तरी जिला पूछा गया, जो कि पंचकुला में पड़ता है, शाहपुर है, जो एग्जैक्ट गांव का नाम है वो शाहपुर है, पॉइंट है।
उत्तरी पूछा दक्षिणी हो जाता है। नुहू में जो दोहा है वो नुहू में पड़ता है, दक्षिणी पॉइंट होगा। दक्षिणी पूछा जा सकता है अगर उत्तरी पूछा गया है तो। और कलेसर होगा वो यमुनानगर में जो पूर्वी पॉइंट होगा, और पश्चिमी होगा सिरसा चौटाला गांव होगा। हरियाणा की उत्तरी विधानसभा, हरियाणा की उत्तरी विधानसभा पूछी गई है कई बार, तो कालका होगी, और दक्षिणी विधानसभा फिरोजपुर छिरका रहेगी। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट पूछा गया है, ये तो कई बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये करनाल में रहेगा। और पहले नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर डेयरी रिसर्च, शायद इस तरह से नाम था, आप एक बार देख लीजिएगा। उसकी स्थापना हुई 1923 में बेंगलोर में, और फिर नाम चेंज किया गया 1936 में ही, ये बेंगलोर में ही रहेगा। फिर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट किया गया, और लास्ट में NDRI हुआ, नेशनल डेयरी रिसर्च 1955 में, जो कि कहाँ पे 1955 में ही करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब इसका नाम बदला गया था NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हरियाणा में भ्रूण प्रतिरोपण सुविधा से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, यह क्वेश्चन आ गया है। तो भ्रूण प्रतिरोपण सुविधा से युक्त एक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई है, इसका आंसर रहेगा करनाल में, और ये पशुओं से रिलेटेड रहेगी, पशुओं के विशेष रूप से चलाई गई है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या में पूछा गया है कि 5 बड़े जिले आपको छांटने थे, ऑप्शन में दिए हुए थे। तो जनसंख्या में 5 बड़े जिले रहेंगे हमारे, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। चारों में एग्जैक्ट दिया था, बस लास्ट वाला हमारे चेंज दिया था करनाल और भिवानी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा हमारा, एक बार आप ध्यान से देख लेना, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, करनाल। और इनकी जो जनसंख्या है थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, 18, 17, 16, 15 और 14 लाख ऐसे ही रहेगा। और छोटा जिला कौन सा रहेगा जनसंख्या में, पंचकुला रहेगा। आप छोटे जिलों को भी कवर करके जाएंगे 2-4 को, और उनकी जनसंख्या को भी, जिससे कि अब की बार बड़े पूछे गए हैं तो छोटे भी क्रम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये न्यू ही क्वेश्चन था आपकी बार, ये भिवानी से प्रकाशित हुआ था, इसका आंसर भिवानी हो जाएगा। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। मनोहर ज्योति योजना क्या है, यह पूछा गया था। यह घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, ये क्या रहेगी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, यह भी ये कृषकों किस लिए रहेगी, इसका आंसर रहेगा कि यह कृषकों के लॉगिन फसल बेचने के लिए कूपन पाने या कूपन लेने के लिए, या फिर हम बोलते हैं जैसे ई खरीद के लिए चलाई गई है। किसके लिए, कृषकों के लॉगिन, जो किसान हैं उनको लॉगिन करना, या ऑनलाइन जो फसल है बेचने के लिए कूपन लेने के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक खनिज पदार्थ जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा हिलना पत्थर। हिलना पत्थर ही पाया जाता है भिवानी में, जिसको हम हिलता हुआ पत्थर भी कहते हैं। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय पूछा गया है, ये कहाँ पड़ेगा, ये झज्जर में पड़ेगा। तो आपको संग्रहालय, सभी संग्रहालय को कवर करके जाना है। बायोमास प्लांट कब शुरू किया गया, ये करंट का क्वेश्चन है। बायोमास प्लांट शुरू किया गया 2013 में। हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय को भी कवर करेंगे आप, ये जींद में रहेगा। जयंती को तो आपको पता ही है, जयंती के नाम से तो आप जींद कर ही देंगे। तो श्रवण कुमार के नाम से हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा, ये सोनीपत का नाम पड़ा है श्रवण कुमार के नाम से, ये भी पूछा गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है, उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है वो रहेगा गोरखपुर में। 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुआ था। और पूछा गया है कि बावड़ी और तालाबों का शहर किसको कहते हैं, तो हरियाणा में बावड़ी और तालाबों का शहर नारनौल महेंद्रगढ़ को कहाँ पे पड़ता है, नारनौल महेंद्रगढ़ में उसको कहा जाता है। और नारनौल के जो पुराने नाम पूछे जा सकते हैं, क्या, नरराष्ट्र या नंदीग्राम। और बावड़ियों से क्या आ सकता है मैम, की बावड़ी के बारे में आ सकता है 1939 में किसने बनाया था, हाजी आसिफ अली द्वारा बनाई गई थी। और क्या आ सकता है, शहीदों का शहर आ सकता है, किसको कहते हैं, झज्जर को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर बसाए थे, इसने मेन 2 या 3 शहर हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। हिसार, जो ऑप्शन में हिसार था तो आप हिसार, इसका हिसार ठीक रहेगा। हिसार कब बसाया था, 1354 में। मैंने 2 और लिख दिए हैं, फतेहाबाद बसाया था 1351 से 52 में, वैसे 1351 ही आता है। हरनी खेड़ा भी बसाया था इसने, फिरोजा, जिसको आज हम फिरोजाबाद बोलते हैं, पहले हरनी खेड़ा नाम था। कहाँ पे पड़ता है, ये सिरसा में पड़ता है।
नेक्स्ट है कि सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या है। ये तो पता ही है, अगर आपने किसी बच्ची का जो खाता खुलवाया है तो ये आपको पता ही होगी कितनी होगी, न्यूनतम आयु होगी 10 वर्ष। और ये योजना कब लागू की गई है पूछा जा सकता है। ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से चलाई गई? पानीपत से। और किसने चलाई थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदई खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे। पोष्य भाई मतलब इस सम्राट ने उसका लालन पालन किया था भाई के रूप में, तो वो थे औरंगजेब के शासनकाल के, मतलब औरंगजेब के पोष्य भाई थे। हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि पूछे गए हैं, उर्दू राजकवि, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला अनूपचंद आफ्ताब। कोटला हिल्स पूछी गई है, कोटला हिल कहाँ पे स्थित है? तो कोटला जहाँ पे झील होगी वहीं पे हिल है, तो ये नूह में पड़ती है झील भी और हिल्स भी। ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये करंट का क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत है, ये रहेगा 3.63%। और वर्ग मील में पूछा जाएगा तो 1602 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो ये पूछा गया है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने वन हैं, तो 3.63%। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है। तो तीन या चार कथन दिए गए थे, इसमें से तीनों सही थे। तो कथन क्या थे? उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 56 न्यायाधीश हैं। रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायालय भवन के ले कार्बूजियस द्वारा डिजाइन किया गया। ये तीनों कथन सही थे, तो आप उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है राज्य सरकार का सर्वाधिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का सर्वाधिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और केंद्र सरकार का सर्वाधिक प्रमुख आ जाएगा तो कौन होएगा? राष्ट्रपति होएगा। और वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? राज्य सरकार की वास्तविक शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में। और केंद्र सरकार की वास्तविक शक्ति निहित किस में होगी? प्रधानमंत्री में। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये रहेगा थाना गांव कुरुक्षेत्र में। ये भी नया क्वेश्चन पूछा गया। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट थाना गांव कुरुक्षेत्र में है। चैत्र चौदस का मेला पूछा गया। ये कहाँ पे लगता है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन आए थे बाउल, यक्षगान, धमाल और बिहू। तो ये हम धमाल के साथ जाएंगे। तो यक्षगान कर्नाटक का है, बाउल भी शायद कर्नाटक का ही होगा और बिहू असम का है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप इनको देख के जाएंगे तो टॉपिक को, तो शायद आपको आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप कर पाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ।